आयुर्वेद के अनुसार गर्भधारण कैसे करना चाहिए, गर्भधारण से पहले किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। बच्चा ऐसा होना चाहिए जिसमें बहुत अच्छे संस्कार हों, समाज में उनका कंट्रीब्यूशन हो और वो अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करे। लेकिन इसके लिए आपको कंसेप्शन का तरीका पता होना चाहिए। बहुत सारे इनफर्टाइल पेशेंट्स को देखने के बाद, उनके ट्रीटमेंट के बाद मुझे ये समझ में आया कि गर्भधारण के लिए आपको प्रॉपर तैयारी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बिना तैयारी के कभी भी गर्भधारण नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद कहता है कि गर्भधारण से पहले एक बार तो आयुर्वेदिक एक्सपर्ट या फिर वैद्य के पास जरूर जाना चाहिए। वैद्य को अपनी नब्ज दिखाइए, अपने शरीर की प्रकृति चेक करवाइए। अगर कोई दोष है तो उसे ठीक कीजिए, तब ही आपको गर्भधारण करना चाहिए। गर्भधारण करने में पीरियड्स की बहुत ही बड़ी भूमिका रहती है। आयुर्वेद कहता है कि पीरियड्स खत्म होने के बाद पहले 14 दिन गर्भधारण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। इन दिनों में अगर आपका गर्भधारण हो गया है तो बच्चा बहुत ही ज्यादा हेल्दी, इंटेलिजेंट और संस्कारी होगा। बहुत जल्दी भी नहीं और बहुत लेट भी नहीं, सही समय पर गर्भधारण होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ओव्यूलेशन के दिनों में किया गया गर्भधारण सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इस दिन ओवरी से हेल्दी एग्स रिलीज होते हैं और इस दिन अगर आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होते हैं तो बेस्ट क्वालिटी का एम्ब्रियो बनता है और बहुत ही अच्छी संतान पैदा होती है। गर्भधारण करने के लिए घर का जो एनवायरनमेंट है वो भी अच्छा होना चाहिए। घर में खुशनुमा माहौल होना चाहिए। आपकी जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। और अगर आप दोनों वर्किंग हैं तो ऑफिस से 1-2 दिन की छुट्टी जरूर ले लीजिए। आपस में क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, आपस में बहुत सारी बातें कीजिए, अपने इमोशनल बॉन्ड को मजबूत कीजिए, क्योंकि इन सब पहलुओं का बच्चे पर बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है। आयुर्वेद में ये कहा गया है कि गर्भधारण कभी भी दिन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिन के समय किए गए गर्भधारण से बच्चे में कोई ना कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी जरूर होती है। ऐसे बच्चे किसी ना किसी रोग के साथ जन्म लेते हैं। आयुर्वेद के अनुसार गर्भधारण करने का सही समय रात का समय होता है। 10 बजे से रात के 12 बजे के बीच ही गर्भधारण करना चाहिए। घर के बाहर जाकर किसी रिजॉर्ट या होटल वगैरह में गर्भधारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि उस जगह का ऑरा कैसा है, वहाँ की वाइब्रेशन कैसी है, आसपास के लोगों के विचार कैसे हैं, और इन सब बातों का गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव जरूर पड़ता है। गर्भ संस्कार में वाइब्रेशंस का बहुत ही ज्यादा रोल बताया गया है और यहीं से गर्भ संस्कार की पहली नींव रखी जाती है। अगर गर्भ संस्कार सिर्फ दवाइयों से होता, खाने पीने से होता, फिर तो कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन गर्भ संस्कार में बाहर के वातावरण का, वाइब्रेशंस का, विचारों की फ्रीक्वेंसी का बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है। बाद में जैसे जैसे घर में बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसका संस्कार बनता चला जाता है। इसलिए अपना घर ही गर्भधारण करने का सबसे अच्छा प्लेस है। इसलिए दिन में आप गर्भधारण करने के लिए ट्राई बिल्कुल भी ना करें। उस दिन किसी भी तरह का कंट्रोवर्शियल डिस्कशन आपस में ना करें। ऐसी कोई भी बात ना करें जिससे आपके आपस में मनमुटाव हो जाए। जब आपका गर्भधारण हो जाए, यानी कि जब आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाए, तो 1 महीने तक शांत रहिए। किसी के साथ किसी भी बात को शेयर मत कीजिए। जब प्रेगनेंसी को 1 महीना हो जाए तो आप सबके साथ शेयर कर सकते हैं। गर्भधारण होने के बाद अपने डॉक्टर से मिलके जरूरी मेडिसिन लीजिए, ताकि इन 9 महीनों में आप भी हेल्दी रहें और आपके बच्चे को भी हेल्दी डेवलपमेंट मिल सके। इसके साथ ही आपको कवच टैबलेट्स जरूर लेनी है। हर महीने के लिए अलग अलग कवच है। आयुर्वेद कहता है कि जब गर्भधारण हो जाए तो आपको अच्छा म्यूजिक सुनना चाहिए, किताबें अच्छी पढ़नी चाहिए, ताकि प्रेगनेंसी में आपके विचार पॉजिटिव रहें और आपके बच्चे में अच्छे संस्कार जाएं। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। प्रेगनेंसी केयर से रिलेटेड ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। तो देर किस बात की, फोन उठाएं और स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे अभी कॉल करें।